अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी मसालेदार कलेजी। बहुत ही बढ़िया झटपट घर पर आसानी से बनती है और बहुत ही लजीज और डिलिशियस बनती है। उंगलियां चाटते रह जाओगे ऐसी बनती है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए इस रेसिपी के लिए मैंने तकरीबन 900 से 950 ग्राम कलेजी ली है। आप चाहें तो 1 किलो तक की कलेजी ले सकते हैं। अब मैंने छोटे से पीस नहीं करवाए, मीडियम करवाए। आप चाहें तो छोटे या मीडियम पीस करवा सकते हैं। अच्छा, बात यह है कि आप चाहें तो घर पे पूरा स्लैब, ये जो कलेजी का आता है, पूरी कलेजी साबुत मंगा लें और उसके बाद उसकी जो ऊपर की जो परत है एक साथ सारी निकाल लें और फिर पीसेस कर लीजिए, या फिर पहले पीसेस कर लीजिए और फिर उसकी इस तरीके से एक एक करके कलेजी की परत निकाल लीजिए। दोनों ही तरीके सही हैं। अच्छा, आप चाहें तो आड़े दिन में जो आप जिनसे मंगाते हो कलेजी, उन्हीं को कहिए तो वो जब काट रहे होंगे उससे पहले वो परत निकाल के दे देंगे आपको दोनों ओर से, और फिर पीसेस करेंगे। और अगर आप कुर्बानी के टाइम पे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो काट रहे हैं इसको, कलेजी वगैरह निकाल के आपको जो काट के देने वाले हैं, उनको बोल दीजिएगा तो वो आपको ऊपर से आगे और पीछे की परत निकाल के दे देंगे और फिर पीसेस करेंगे। और अगर नहीं करके दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पे आएगी और ऐसे पीसेस करके आएगी तो आप उसके ऊपर से इस तरीके से परत निकाल सकते हैं। ये जो परत निकालने से क्या होगा ना, कलेजी और सॉफ्ट बनेगी। अच्छा, अब ये जो कलेजी है मैंने बाउल में डाली, इसमें पानी डाल दीजिए। नॉर्मल जो रेगुलर पानी आता है इतना डालिए कि हमारी जो सारी कलेजी है ना वो उसके अंदर मर्ज हो जाए। अब जब कलेजी डाल दें, पानी भी डाल दें बाउल के अंदर, तो इसके अंदर हम अभी 1/4 कप जितना सिरका डाल देते हैं। उससे क्या होगा ना, तो ये जो रेडनेस है, थोड़ा सा खून वगैरह रहता है अंदर, वो जो होल्स वगैरह उसके अंदर भी खून रहता है, तो ये सब से क्या कलेजी एकदम साफ हो जाएगी, पास नहीं आएगी, और जो भी खून वगैरह रहेगा वो सारा निकल जाएगा। तो एक बार चला लीजिए और इसे आधे घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए। चलिए आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कलीजी का कलर कैसा चेंज हो गया। और धो लीजिए इसे 4-5 पानी से, बढ़िया सा धो लीजिए, तो जो भी गंदगी हो, खून वगैरह हो, लाल हो पानी, वो सब हट जाएगा और हमारी कलेजी बढ़िया सी मजेदार सी, आप देख सकते हैं इसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही है और रेडनेस भी नहीं है, और अंदर से रेडनेस निकल भी नहीं रही है। एक कढ़ाई या पतीली के अंदर थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए थोड़े गरम मसाले, 1 तेज पत्ता, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3-4 काली मिर्च, 1 डांडी दालचीनी की और 6-7 लौंग। ये सारी चीज़ों को डाल दीजिए तेल में और तड़तड़ा जाने दीजिए तेल में। जब अच्छे से क्रैकल हो जाए और तड़तड़ा जाए, तो इसके अंदर डाल दीजिए 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज़। छूंदा करी हुई जो प्याज़ होती है ना, वो डाल दीजिए और इसे भी डालकर बार-बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक। बस हल्की जब शुरू ही होए लाइट गोल्डन ब्राउन होने के लिए, वहां तक ही हमें फ्राई करना है। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप देख सकते हैं बस स्टार्ट ही हुई है, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी डालकर बार बार चलाते हुए भून लीजिए। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ सो दैट ये जो प्याज है ना ज्यादा जल ना जाए, क्योंकि ज्यादा जल जाएगी अगर हम भूनने जाएंगे तो अदरक लहसुन के पेस्ट को, तो कड़वाहट आ सकती है। चलिए बढ़िया सी भून चुकी है। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटरों को पीस कर डाल दिया है और इसे भी फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए भून लीजिए। जब तक तेल नहीं छूट जाता हमें भूनना है। आप देख सकते हैं तेल छूट चुका है। अब हम मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाली लाल मिर्ची का पाउडर डाला, एक छोटा चाय का चम्मच नॉन स्पाइसी यानी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला, 2 छोटे चाय के चम्मच भर कर मैंने धनिया का पाउडर डाल रही हूँ, और आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए इसके अंदर, और फास्ट आंच पर टमाटरों के साथ मसालों को भून लीजिए। अब ये होगा ना, जब आप मिक्स करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हल्का हल्का नीचे लगने जा रहा है, हमारा मसाला चिटक ना जाए ना, तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए सो दैट बेटर तरीके से मसाले भुने जाए। तो मैं यहाँ 1/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ। बेस्ट ये होगा कि आप चलाकर, है ना, जो मिक्सर जार जिसमें टमाटर पीसा था उसी में ही डालकर फिर चलाकर डालिएगा। चलिए ये मैंने डाल दिया और बढ़िया सा भून लीजिए फास्ट आंच पर। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, हल्का हल्का नीचे लगने जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ जो कलेजी साफ करी हुई, क्लीन करी हुई रखी है, वो सारी डाल देती हूँ, और चूल्हा मैंने मीडियम कर दिया और इसे मीडियम आंच पर बार बार चलाते हुए 6-7 मिनट तक पका लीजिए।
तो क्या भुना जाएगी ना मसाला, ये जो मसाले में कलेजी भुना जाएगी, कलेजी में मसाला भुना जाएगा, तो बढ़िया-सा एक-दूसरे में जब साथ में भुना जाता है, तो फ्लेवर एक-दूसरे के उसमें आते हैं। मुझे हल्का-सा लाल मिर्ची का पाउडर कम लगा तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा डाला है। ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो मत डालिएगा। तकरीबन मैं यहाँ 6 मिनट तक मीडियम आँच पर बार-बार चलाते हुए पका लेती हूँ। 6 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही ली है, गाढ़ी है और ना ही मीठी है, खट्टी है और रूम टेम्परेचर पे है। जो नॉर्मल दही आती है वो मैंने डाली है। चूल्हा फ़ास्ट आँच करके इसे बार-बार चलाते हुए 4-5 मिनट तक पका लीजिए, यानी कि जो दही है उसे भून लीजिए। जार के अंदर ना थोड़े टमाटर रह गए थे तो मैंने 1-2 टेबलस्पून डालकर चलाकर इसमें डाल दिया। मैंने पहले ही स्टार्ट में ही इसी के लिए आपसे कहा कि आप टमाटर वाले जार के अंदर डालकर चलाकर डाल दीजिएगा, तो इस समय आपको ये 1-2 टेबलस्पून पानी डालने की ज़रूरत नहीं लगेगी। चलिए 4-5 मिनट हो जाए तो स्लो आँच करके इसे ढककर तकरीबन 10-12 मिनट तक पकने दीजिए स्लो आँच पर। चलिए 11 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार चला लेती हूँ। इसमें डाल दीजिए तवे पे थोड़ा-सा भून लीजिए कसूरी मेथी को सूखी हुई और 1 छोटा चाय का चम्मच हाथों की मदद से क्रश करके इसमें डाल दीजिएगा। अब नमक तो डाला नहीं है तो मैंने यहाँ 2 छोटे चाय के चम्मच नमक डाले। नमक आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर भी डाल दीजिए, चला लीजिए और फिर से ढककर स्लो आँच पर इसे 2 मिनट तक पकने दीजिए दम पर। ये सारी चीज़ें डालिए, थोड़ा-सा कोत्मीर यानी कि हरा धनिया भी डाल दीजिए, जो बढ़िया-सी खुशबू भी आएगी। चलिए ढककर 2 मिनट के लिए रहने दीजिए। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया-सा तेल ऊपर आ चुका है। ये जो हमारी कलेजी है बढ़िया-सी हो चुकी है। ये देखिए, मज़ेदार सी कलेजी हो चुकी है और फ्रेश होगी उसी समय ही पकाइएगा, रखिएगा मत कलेजी को और नेक्स्ट डे पकाना ऐसा मत कीजिए। जैसे कलेजी आए उसी दिन पे फ्रेशली बना दीजिएगा तो कलेजी बट्ठर नहीं होगी। और दूसरी बात, जितना मैंने पकाया है उतने ही मिनट पकाइएगा, जैसे कि 10-11 मिनट ही पकाइएगा, नहीं तो ज़्यादा पका लेते हैं तो बट्ठर हो जाती है, यानी कि बहुत कड़क-कड़क हो जाती है। मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्ची स्लिट करी हुई डाली और थोड़ी-सी कोतमीर डाल दी है मैंने ऊपर से बारीक कटी हुई। अब बढ़िया-सा इसे एक प्याले में निकाल लें तो ये बन गई हमारी मज़ेदार सी 1 किलो की कलेजी, मसालेदार वाली और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इससे रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छेदार पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। स्पाइस इस रेसिपी में अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। नमक पहले नहीं डालिएगा, एंड में डालिएगा सो दैट वो कलेजी बट्ठर ना हो जाए। बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा सो दैट कलेजी बट्ठर यानी कि बहुत कड़क हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, सॉफ्ट होनी चाहिए कलेजी। और फ्रेशली जब आए तो उसी दिन पका लीजिएगा। थोड़ी-सी मैं कोतमीर डाल देती हूँ, यानी कि हरा धनिया और स्लिट करी हुई हरी मिर्च डाल के इसे गरमा-गरम सर्व करती हूँ। अच्छा, इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया मटन रिलेटेड रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इनफैक्ट पूरा प्लेलिस्ट ही है, आप चेक कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। बहुत ही मेहनत लगती है कि रेसिपी वीडियो बनाने के लिए, तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। आप कहाँ से हैं ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बनाएं ये रेसिपी और फीडबैक देना चाहें तो रेसिपी के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक जानना भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप रेसिपी बनाएं और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना चाहते हैं या पिक्चर भेजना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज, वहाँ भेज दीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंजॉय।